हाय गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है स्टेकिंग। यस, स्टेकिंग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 2020 से काफी ट्रेंड में आया और काफी लोगों ने स्टेकिंग का यूज करके एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ एक अच्छी खासी कमाई की, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी ट्रेडिंग की दुनिया हो, वहां पर लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं या एक्स्ट्रा इनकम के लिए जाते हैं या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जाते हैं। लेकिन स्टेकिंग एक ऐसा ट्रेंड चला है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि हर एक बंदा स्टेकिंग के बारे में जानना चाहता है कि स्टेकिंग होती क्या है और स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं। गाइज, ये जो स्टेकिंग का टॉपिक और स्टेकिंग का प्रोसेस है, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ना कुछ भी किसी तरह के का लंबा प्रोसेस है। तो स्टेकिंग के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप जब भी किसी बैंक के पास एफडी करने जाते हो, अपने सेविंग अकाउंट में कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो उसमें बैंक आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। चाहे वो 6% है या 7% है, वो बैंक के प्रोटोकॉल्स पे ही होता है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और जब उसकी मेच्योरिटी डेट हो जाती है तब आपको उतना इंटरेस्ट मिल जाता है, वो रिडीम हो जाता है। रिडीम करने की भी अलग अलग तरीके होते हैं। क्यूमुलेटिवली आप रिडीम करते हो, ईयरली आप रिडीम करते हो, बहुत तरीके से आप अपना जो इंटरेस्ट होता है वो रिडीम कर लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल बात करें, अगर 1000 रुपए पे अगर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1000 रुपए का 6% जैसे कि 60 रुपए आपका बैठता है, तो आपको उस एक साल के अंदर 1060 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की स्टेकिंग में बात करें, तो इस स्टेकिंग के जरिए आप 50% से 200% तक इंटरेस्ट कमा सकते हैं। बट ये आपके रिस्क पे होगा, आप कितना ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे, कब, क्या करना है। फिलहाल अगर एक बेसिक बात करें, तो आपके फिक्स डिपॉजिट पे हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा डेली लाइफ का स्टेकिंग होता है। बात करें डिजिटल यानी कि क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी में आप स्टेकिंग कैसे कर सकते हो। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। पहली चीज, आपके पास क्रिप्टो फंड होना चाहिए, चाहे वो कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन हो। जरूरी नहीं कि आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम ही होना चाहिए। आप एडा, एक्सआरपी, डॉज, शीबा, कोटिक, किसी भी तरह के का क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो टोकन को यूज करके स्टेकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग कैसे होती है, आप अपना कोई भी टोकन या कोई भी क्रिप्टो कॉइन किसी एक्सचेंज को या किसी वॉलेट को या फिर किसी ड्यूरेशन के लिए उनको दे देते हो एंड उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो सीधा सीधा मतलब ये है, फॉर एन एग्जांपल, बिनांस को अगर आप अपना एडा देते हो तो वो आपको ड्यूरेशन देते हैं जिसमें 15, 30, 60 जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन होता है वो मिलता है। और उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तो आपको आपका एपीवाई का मतलब यहाँ पर है एनुअल परसेंटेज यील्ड, मतलब कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही समझो। ठीक है, आपको 1% का एपीवाई मिलता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, प्लस जिस वैल्यू में आपने आपका स्टेक, आपका कॉइन स्टोर किया था, उस वक्त मार्केट की क्या वैल्यू है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक एडा 72 रुपए का स्टोर किया हुआ है और आगे जाके वो एडा की वैल्यू 150 रुपए हो जाती है, तो आपको 150 रुपए का एडा तो मिलेगा, मतलब आपका फायदा तो हुआ, प्लस उस 150 रुपए पे जो 7%, 10%, 25%, 37% जो भी उस टोकन का एपीवाई है वो भी आपको मिलेगा। सो गाइज, ये है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक स्टेकिंग करने का तरीका। आप बिनांस के थ्रू कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल मैंने इसके वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में बनाया होगा गाइस। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितना इस स्टेकिंग के अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही इस स्टेकिंग प्रोसेस में रिस्क भी है। जी यस, इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क होगा, और रिस्क होगा तो प्रॉफिट होगा। सो गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे बाइनेंस पे स्टेकिंग कर सकते हैं। हाय गाइस, तो एक बार हम लोग बाइनेंस पे स्टेकिंग कैसे होती है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये बाइनेंस की लिस्ट है एंड इसी पे आपको फिनांस के ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा बिनांस अर्न का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज मिलेगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आपको प्रिंसिपल गारंटी
हाई यील्ड करके ऑप्शंस होंगे। तो इस प्रिंसिपल गारंटी के नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है स्टेबल कॉइन्स ऑफर प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स फॉर क्रिप्टो टेम्परली लॉक्ड न्यू टू क्रिप्टो स्टार्ट योर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट विद स्टेबल कॉइन। अगर आप क्रिप्टो में न्यू हो तो अपने जो क्रिप्टोज हैं उसको टेम्पररी लॉक करके आप स्टेकिंग कर सकते हो। तो गाइज एज अ बिगनर हम लोगों को फ्लैक्सीबल और फिक्स टाइप के ही स्टेक्स चाहिए होंगे। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ईटीएच में। ईटीएच 2.0 स्टेकिंग है जिसमें हमको जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 4.90 से लेके 21% का हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली, जो हमको इसका परसेंट मिलेगा और ये फिक्स्ड होगा। और अगर वहीं बात करते हैं फ्लैक्सिबल की, तो फ्लैक्सिबल के अंदर हमको बीएनबी के अंदर अच्छा एक परसेंट, बीएनबी के अंदर हमको स्टेकिंग के अंदर 7% मिल रहा है। तो गाइज ये बीएनबी के कॉइन्स है, इसमें एलपीटी, एडीए, कॉस्मो, डॉट और केक, ये सारे टोकन्स हैं। ठीक है, ये लॉक्ड स्टेकिंग है, ये बिगनर्स के लिए अच्छी चीज़ है। डेफी स्टेकिंग थोड़ा हाई रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो लॉक इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, मेरा फेवरेट एडा है, मैं बताऊं क्रिप्टो कॉइन्स में मेरा वन ऑफ फेवरेट कॉइन एडा है। तो अगर हम इसको 15%, अगर 15 डेज के लिए इसको लॉक करेंगे तो 15 चूज कर लो, 30 के लिए 30, 60 के लिए 60, 90 के लिए 90। ठीक है, अभी फिलहाल 90 का ही सोल्ड आउट दिखा रहे हैं, लेकिन आप इसको चेक करते रहो, जब भी अवेलेबल होगा यू कैन गो विद इट। तो अगर जैसे ये 15 डेज का दिखा रहा है, तो जो भी कॉइन, जो भी क्रिप्टो हम लोग को स्टेक के लिए लॉक करनी है वो क्रिप्टो हमारे उस एक्सचेंज के वॉलेट में होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे एडा का स्टेक करना है तो एडा मेरे बिनांस के वॉलेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टेक नाउ करते हैं तो गाइज यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो भी ड्यूरेशन के लिए आपको स्टेक करना है यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑप्शंस। वहीं आप एंटर अमाउंट कर सकते हैं, मिनिमम आप एक एडा और मैक्सिमम आप 5 लाख एडा डाल सकते हो। तो अगर आप एक एडा डालेंगे, फिलहाल मेरे वॉलेट में, मतलब मैं बाइनेंस यूज़ नहीं करती हूँ तो इसलिए मेरे बाइनेंस के वॉलेट में है नहीं कोई भी क्रिप्टो। तो अगर मेरे पास एक एडा भी होता तो मैं यहाँ पर एक डाल के विद आई हैव रीड ऑल द एग्रीमेंट के कन्फर्म परचेज कर सकती थी। ठीक है, तो बस ये छोटी सी बहुत ही इजी वे में आप अपने जो क्रिप्टोज हैं उसको स्टेक कर सकते हो। वहीं आप एलपीटी ले सकते हो, कॉस्मो ले सकते हो, डॉट ले सकते हो, केक ले सकते हो, एंड यू कैन सी। एंड जो एलपीटी के बाद एक केक ही है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा है। और अब वहीं बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। अब बात करते हैं ईटीएच के स्टेकिंग की, जिसका ड्यूरेशन फिक्स्ड है। अगर हम इसको स्टेक करेंगे तो गाइस इसमें थोड़ी कंडीशंस है, हम लोग वो देख लेते हैं। तो कंडीशंस ये है, एक 1 क्लिक ईटीएस ट्रेकिंग विद मिनिमम रिक्वायरमेंट मैक्सिमम रिटर्न, मतलब कि कम से कम इनको मतलब कम से कम रिक्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। जो आपका स्टेक, अगर आप फिक्स, जैसे अगर आप फिक्स ईटीएच स्टेक लेते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे इस स्टेक के रिवॉर्ड को रिडीम करने के लिए। जैसे जो फ्लेक्सिबल होता है वो 15, 20, 90, 60 होता है, बट स्टेक के लिए एक फिक्स टाइम होता है। अगर 1 साल है तो 1 साल, दो, जस्ट लाइक योर एफडी, 1 साल है तो 1 साल, 2 साल है तो 2 साल, तभी आपको वो मिलेगा। उससे पहले आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पर लिखा है वी रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट ऑन चेन रिवॉर्ड to all participant based on BETS positions. The on-chain reward will distributors to the BTS user spot account. ठीक है, उसके बाद जब आपको redeem ETH, you can redeem your ATM once phase is complete. जब भी ETH का पहला फेज कंप्लीट होगा और 2.0 इम्प्लीमेंट होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा ETH पे बनेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप रिडीम कर सकते हो ETH। जो फिक्स्ड वाला है वो थोड़े रिस्क के साथ है, क्योंकि हम लोग कभी भी अनलॉक नहीं कर सकते, एंड अगर तब तक मार्केट गिर गई तो भी हमारे स्टेक पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर द बिगनर आप फ्लेक्सिबल के साथ जाओ, 15 डेज 20 डेज जितना भी आपको पसंद है आप उसके साथ जाओ। ठीक है, एंड वहीं बात करें हाई यील्ड की, जो हाई यील्ड्स वाले कॉइन्स हैं, जो पेयर्स हैं, उसके अंदर हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड तो है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड तो मिलेगा, लेकिन उसी के साथ हायर रिस्क भी होगा। ठीक है, तो एक बार अगर हम ये लाइन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है हाई यील्ड स्टेकिंग कॉइन कैन प्रोवाइड
हायर देन एवरेज गेन्स, मतलब कि जो आपको फिक्स्ड से या फिर फ्लेक्सिबल से एवरेज प्रॉफिट मिल रहा था हाई यील्ड में स्टेक करने के बाद आपको उससे भी ज़्यादा एवरेज गेन मिलेगा। यानी कि उसके बाद लिखा है लेकिन इसके साथ आपको रिस्क भी हो सकते हैं आपके प्रिंसिपल फंड्स के अंदर। ठीक है, तो आप तभी इन्वेस्ट करें अगर आप रिस्क को अफोर्ड कर सके, अदरवाइज ना करें। ठीक है, और वही बात करते हैं लिक्विड स्वैप की। ठीक है, तो इसमें ये पेयर्स दे रखे पॉन्ड टू BUSD, NU टू BUSDT। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड है और कुछ पेयर्स हैं वो आने वाले हैं, कमिंग सून है। तो इसकी तो बात अभी ना ही करें क्योंकि स्टेकिंग जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप एज ए बिगनर हो तो जस्ट गो विद द इजी ऑप्शन देन दी हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड, क्योंकि अगर हम लोगों के पास क्रिप्टो है तो वो लिमिटेड ही होगी, और अगर लिमिटेड ही होगी तो अगर जो लिमिटेड है आप उसको अच्छे से ही यूज़ करें। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ये फ्लैट एंड स्पॉट के, यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो एंड विड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको बिटकॉइन बाय करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, ट्रेड करना है, अर्न करना है, मतलब हर कॉइन के साथ ये सारे ऑप्शन कर रखे हैं। यहाँ रिडीम भी कर सकते हो आप जो भी आपका स्टेक होगा। ऑर्डर ऑप्शन में आप ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हो, जो भी आप बाय सेल अर्न रिवॉर्ड जो भी होगा आपको उस ऑर्डर हिस्ट्री में मिल जाएगा। सो गाइस ये थी आज की स्टेकिंग वीडियो। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए, एंड अगर कुछ और भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट, आई विल मेक वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।